अगले माली साल के वफाकी बजट में जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उसके बारे में अहम जो है वो फैसला किया गया है। इंपोर्टेड गाड़ियों की शौकीन हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। अगले माली साल के वफाकी बजट में नॉन टैरिफ बैरियर्स काफ़ी उसको जो है वो रिव्यू किया जा रहा है और उसमें कमी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि अगले माली साल के वफाकी बजट में जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उसके बारे में अहम जो है वो फैसला किया गया है और इसकी हतमी मंजूरी तो ज़ाहिर है IMF के साथ जो है वो मुशावरत के बाद और फिर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद किया जाएगा और इसकी काबीना बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेड गाड़ियों की शौकीन हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है और वहीं पे जो मकामी सतह पे गाड़ियाँ तैयार करने वाले लोग हैं या ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये बुरी खबर भी है। तो दूसरा जो है वो अगले माली साल के वफाकी बजट में नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो काफ़ी उसको जो है वो रिव्यू किया जा रहा है और उसमें कमी की जा रही है। इसी तरह जो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है और इसी तरह जो पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए जो रुकावटें हायल थीं और इसी तरह जो इंपोर्ट की जाती है उसमें जो रुकावटें थी उसमें 60 से 70 के करीब जो है वो पाबंदियाँ हैं वो हटाई जा रही हैं। ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत जो है वो ये पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं और ये WTO की भी शर्त है। और चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हमारी मजबूरी है कि हमने IMF को भी फॉलो करना है, WTO के लॉज उसको भी फॉलो करना है और साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्शन देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी ने एक बड़ा जो है वो शो भी किया था और उसमें नई जो ऑटो पॉलिसी आ रही है उस पर काफ़ी उन्होंने तबादला ख्याल किया था। उनका ख्याल ये था कि पहले नई ऑटो पॉलिसी के हवाले से उनको जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन उसके बाद से उनको बिल्कुल इससे जो है वो ब्लाइंड रखा गया और उनके खदशात थे। अलबत्ता उनका एक मुतालबा था कि आप जो भी ऑटो पॉलिसी लेके आएँ वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अभी जो नई ऑटो पॉलिसी आ रही है ये भी 5 साल की है और इसमें IMF की तरफ से जो तजवीज़ दी गई है और वो ये कहा गया है कि आप अपनी इकॉनमी को ओपन करें, इंपोर्ट को थोड़ा सा लिबरलाइज़ करें और उसमें ख़ासकर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें नए प्लेयर्स को आने की जो है वो सहूलत फराहम करने के लिए ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटी को जो है वो कम किया जाए, उस पर जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए और जो यूज़ गाड़ियाँ हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उन पे जो है वो ड्यूटी भी कम की जाए और उसकी जो मियाद है यानी जो इंपोर्टेड गाड़ी की उम्र है वो भी बढ़ाई जाए। तो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जो ऑटो पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें तजवीज़ ये दी गई है कि अब 5 साल पुरानी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट की जा सकेगी और उस पर ड्यूटी भी कम रखी जाएगी और फिर 5 साल के दौरान जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है उसको बतदरीज कम करके 15% के टैरिफ पे लाया जाएगा और इस तरह उस पर जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसको भी रिमूव किया जाएगा या उसको बतदरीज कम किया जाएगा। तो इस पे जो है वो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उससे एक तो डॉलर पे प्रेशर आएगा और बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने डॉलर को जो है वो स्टेबल किया है और साथ में जो है वो हमारी जो करेंसी पे जो बोझ था वो कम हुआ है और रुपए की कदर में बेहतरी आई है। लेकिन इससे फिर से जो डॉलर पे जो है वो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और ज़र मुबादला के ज़खायर पे जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा। पहला तो ये असर होगा। दूसरा ये कि लोकली जो है वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग इससे हट होगी और उससे रोज़गार के मौके जो पैदा होते हैं एक तो वो रुक जाएंगे, नए मौके पैदा होना और साथ ही जो पहले से लोग रोज़गार पे हैं उनके रोज़गार को जो है वो खदशा ज़ाहिर शुरू हो जाएगा और इसी खदशे का इजहार ये खैर ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से नहीं है, ये ओवरऑल जो मशरक़ वस्ती की जंग की सिचुएशन पैदा हुई है उस तनाज़र में अभी जो आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलास हुए हैं वाशिंगटन में उसमें भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान समेत दूसरे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वहाँ पे नौकरियों के बड़े पैमाने पे मसाइल पैदा होंगे। तो ऐसे हालात में हमें फूंक के कदम रखना चाहिए। पॉलिसियाँ बनाते वक्त हमें स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करनी चाहिए। अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें तजवीज़ ये दी गई है कि 5 साल पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकेंगे और फिर साथ ही अच्छी तजवीज़ है जो लोकल मैन्युफैक्चरर के भी फेवर में आती है वो ये है कि जो इंपोर्टेड गाड़ी आएगी पाकिस्तान में इंपोर्ट होने से पहले उसके जो स्टैंडर्ड हैं उसको भी जो है वो सख्त किया जाएगा कि जो गाड़ी उन स्टैंडर्ड पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगी सिर्फ वही गाड़ी पाकिस्तान में आ सकेगी।
इस तजवीज़ की जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि आप जो भी पॉलिसी लाएँ ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को ट्रेडिंग कंट्री बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाना है, एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाना है, या इंपोर्ट करके और फिर जो है वो सार्फिन को जो कंज्यूमर मार्केट के तौर पे यूज़ करके पाकिस्तान को सार्फिन को चीज़ें सप्लाई करनी हैं। तो ये डिसीजन हुकूमत का है, और अलबत्ता ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए वो कम से कम 10 साल की पॉलिसी हो, तो ताकि हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार कर सकें। अब अगर ये गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं तो इससे यकीनी तौर पे लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो हर्ट होगी, लेकिन साथ ही पब्लिक के पास और लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि वो गाड़ियों को जो है वो उसमें चॉइस कर सकें कि वो इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं या लोकल गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, और उसी पे कीमतों पे भी जो है वो उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफ़ेक्ट आएगा और कीमतें भी उससे जो है वो कम होंगी। और इसके साथ साथ जो नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो बन रही है उसमें भी IMF की तरफ से सिफारिश की जा रही है कि WTO के जो कवानीन हैं उनको आप फॉलो करें और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं उनको कम किया जाए। और अगले माली साल के बजट में 60 से 70 के करीब जो है वो पाबंदियाँ हैं जो तजारत पे हटाई जा रही हैं, तजारत का नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और इसी तरह 2600 के करीब नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिनको या तो 100% रिमूव कर दिया जाएगा या पार्शली उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। और इसका मकसद भी ये है कि इकॉनमी में थोड़ी सी जो है वो तेज़ी लाई जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो माहिरीन हैं वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत को ये स्टेप लेते हुए तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि माजी की तरह फिर से इकॉनमी हीटअप हो जाए, और इकॉनमी के हीटअप होते ही एक तरफ ग्रोथ तो बढ़ जाए और पॉलिटिकली गवर्नमेंट को जो है वो अपना बयानिया बिल्ड करने की जो है वो सहूलत मिल जाए, और उसका किसी हद तक आवाम में ग्राफ भी जो है वो बेहतर हो जाए कि हमने GDP को इस स्टेज पे ले गए, टैक्स रेवेन्यू को इस स्टेज पे ले गए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कीमत जो है वो इकॉनमी को और आम लोगों को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इकॉनमी हीटअप होगी तो फिर वही डॉलराइजेशन वाला सिचुएशन जो है वो बनेगी, और डॉलर जो है फिर निकलेंगे, फिर डॉलर की शार्टेज होगी और फिर विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा हुकूमत को जो है पॉलिसियाँ बनाते वक्त जो है वो फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फिर पॉलिसियाँ बनानी होंगी, ताकि जो इकॉनमी में जो स्टेबिलिटी आई है इस स्टेबिलिटी को न सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और अब स्टेबिलिटी से इसमें जो है वो ग्रोथ की जो एक्सेलरेशन है उसकी तरफ जो है वो जाया जाए, ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों और फिर एक्सपोर्ट हमारी बढ़े, वैल्यू एडिशन को बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े होने के जो है वो काबिल हो सकें। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए। शुक्रिया।